क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फेवरेट सुपर हीरो की ड्रेस और पैराशूट में क्या समानता है? नहीं, ये समानता जादू नहीं है, ये विज्ञान है। और अगर हम थोड़ा और स्पष्ट रूप से कहें तो ये है संश्लेषित तंतु, सिंथेटिक फाइबर्स। आज हम ये जानने वाले हैं कि वैज्ञानिकों ने रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक तंतु कैसे बनाए, जिन्होंने हमारे कपड़े पहनने और जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेयॉन की, जिसे कृत्रिम रेशम, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। लेकिन इसे कृत्रिम रेशम क्यों कहा जाता है? तो देखिए, असली रेशम रेशम के कीड़े से, सिल्क वर्म से मिलता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही महंगा होता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा, क्या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो देखने में तो ऐसा ही हो, मतलब रेशम जैसा ही हो, लेकिन सस्ता हो। और पता है क्या, उन्होंने ऐसा कर दिखाया। रेयॉन लकड़ी की लुगदी या वुड पल्प से बनाया जाता है। जी हाँ, यूकेलिप्टस, स्प्रूस या चीड़ के पेड़ों जैसी नरम लकड़ी को एक पेस्ट में बदल दिया जाता है और कुछ रासायनिक जादू के बाद हमें रेयॉन के तंतु मिलते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे द्वारा बनाया गया रेयॉन का कपड़ा बिल्कुल असली रेशम जैसा ही दिखता है और वैसा ही महसूस भी होता है। अब हम रेयॉन का उपयोग कहाँ करते हैं? तो कपड़े, साड़ी, सूट, पैंट और यहाँ तक कि फ्रॉक भी रेयॉन से बनी हो सकती हैं। सूती तंतु और रेयॉन को मिलाकर चादरें, पर्दे और तकिए के गिलाफ भी बनते हैं, क्योंकि मुलायम और टिकाऊ कपड़ा किसे पसंद नहीं आएगा। और पट्टियाँ, रेयॉन से बनी जालीदार पट्टी या गॉज सूती पट्टी से बेहतर होती है, क्योंकि यह घाव से आसानी से उतर जाती है। इसके अलावा रेयॉन के तंतुओं का उपयोग मोटर के टायर, होस पाइप, कन्वेयर बेल्ट आदि बनाने में भी किया जाता है। इसके बाद चलिए अब एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो स्टील से भी अधिक मजबूत है, और वो है नायलॉन, एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग तंतु। कल्पना कीजिए कि कोई पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति एक रस्सी के सहारे लटक रहा है। क्या होगा अगर वह रस्सी टूट जाए? कोई भी इस स्थिति में नहीं फंसना चाहेगा, है ना? बिल्कुल, इसीलिए वे नायलॉन की रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नायलॉन बहुत ही मजबूत और लचीला यानी इलास्टिक होता है। नायलॉन का आविष्कार 1931 में न्यूयॉर्क और लंदन में हुआ था। और एक बहुत ही मज़ेदार तथ्य ये है कि इसका नाम न्यूयॉर्क से NY और लंदन से LON लेकर नायलॉन रखा गया। अब सूत, रेशम, ऊन आदि जैसे पौधों या पशुओं से प्राप्त होने वाले तंतुओं के विपरीत नायलॉन मानव निर्मित है। नायलॉन को प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा कोयले, पानी और हवा का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, तो नायलॉन संश्लेषित तंतुओं या कृत्रिम तंतुओं की श्रेणी में आता है। चलिए अब देखते हैं कि हम नायलॉन का उपयोग क्यों और कहाँ करते हैं, या दूसरे शब्दों में नायलॉन के गुण और उपयोग। तो यह स्टील से भी अधिक मजबूत होता है, इसीलिए इसका उपयोग पहाड़ पर चढ़ने की रस्सियां बनाने के लिए, पैराशूट की रस्सियां बनाने के लिए और मछली पकड़ने के जाल बनाने के लिए भी किया जाता है। साथ ही ये लचीला भी होता है, इसीलिए इसके इस गुण का उपयोग सीट बेल्ट्स बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इलास्टिक बैंड, जिनसे हम सभी परिचित हैं, और यहाँ तक कि टूथब्रश के ब्रिसल्स बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नायलॉन का एक और गुण ये है कि ये पानी नहीं सोखता है, तो यह रेनकोट और छतरियों के लिए एकदम सही है। मूल रूप से अगर आपको कोई भी मजबूत और टिकाऊ चीज चाहिए तो नायलॉन सबसे अच्छा विकल्प है। अब चलते हैं अपने तीसरे पदार्थ की ओर। क्या आपके पास कभी कोई ऐसी शर्ट या ड्रेस रही है जिसमें कभी सिकुड़न नहीं पड़ती, चाहे आप उसे कितना भी पहन ले? अगर हाँ, तो बहुत संभव है कि वह पॉलिएस्टर की बनी हो, और इसीलिए इन्हें धो और पहनो, वॉश एंड वेयर कपड़ा कहा जाता है। पॉलिएस्टर एक मानव निर्मित तंतु है जो एस्टर नामक रसायन से बनता है। यह बहुलक या पॉलीमर की श्रेणी में आता है। पॉली का अर्थ है कई और मर का अर्थ है इकाइयाँ, और यहाँ कई एस्टर इकाइयाँ एक साथ मिलकर पॉलिएस्टर बनाती हैं। यह मजबूत, टिकाऊ और कम रखरखाव के लिए प्रसिद्ध है। और लोगों को पॉलिएस्टर क्यों पसंद है? इसके गुणों और उपयोगों के कारण, जैसे कि इसमें सिलवट नहीं पड़ती, इसीलिए लोग इसे धो और पहनो कपड़ा कहते हैं। आपको बस इसे धोना है और पहनना है। सिकुड़न दूर करने के लिए इस पर इस्त्री करने की, प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही ये हल्का होता है और जल्दी सूख जाता है, जिसकी वजह से ये खेलों के कपड़े और रेनकोट बनाने के लिए एकदम सही है। टेरिलीन, जो कि एक प्रकार का पॉलिएस्टर है, इसका उपयोग स्वेटर, कंबल और कालीन बनाने के लिए किया जाता है।
और पता है क्या, एक विशेष प्रकार के पॉलिएस्टर जिसे पीईटी कहा जाता है, उसका उपयोग ऑडियो टेप और प्लास्टिक की बोतलें बनाने में किया जाता है। तो हाँ, पॉलिएस्टर बहुत ही अद्भुत पदार्थ है। ये बहुत मजबूत है, लचीला है और ऑडियो टेप से लेकर प्लास्टिक की बोतलों, स्वेटर और खेलों के कपड़ों तक विभिन्न प्रकार की चीजें बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन क्या होगा अगर आपको किसी ऐसी चीज की जरूरत हो जो ऊन जैसी गर्म और आरामदायक हो? यहीं पर काम आता है एक्रिलिक, जिसे कृत्रिम ऊन या आर्टिफिशियल वूल भी कहा जाता है। आपने सर्दियों में मिलने वाले सुंदर ऊनी स्वेटर देखे होंगे। पता है क्या, उनमें से बहुत से असली ऊन के नहीं होते, वे एक्रिलिक तंतु से बने होते हैं। एक्रिलिक एक मानव निर्मित तंतु या संश्लेषित तंतु है जो दिखता तो ऊन जैसा है और छूने में भी ऊन जैसा महसूस होता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत कम होती है। यह असली ऊन की तुलना में हल्का भी होता है और सिकुड़ता भी नहीं है। यही कारण है कि सर्दियों के कपड़े जैसे स्वेटर, शॉल और कंबल अक्सर एक्रिलिक से बनाए जाते हैं। इसका उपयोग बुने हुए कपड़ों के लिए किया जाता है क्योंकि यह असली ऊन से सस्ता होता है। तो अगली बार जब आप एक गर्म और नर्म स्वेटर खरीदें तो उसका लेबल जरूर जांचें। बहुत संभव है कि वह ऊन से नहीं बल्कि एक्रिलिक से बना हो। तो चलिए, वीडियो को खत्म करने से पहले हमने जो सीखा उसका सार देख लेते हैं। हमने रेयॉन के साथ शुरुआत की जो नरम लकड़ी की लुगदी से बनता है और रेशम जैसा दिखता है और छूने में भी रेशम जैसा होता है, इसीलिए इसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है। आप इसे साड़ियों, फ्रॉक, कंबलों, यहाँ तक कि पट्टियों में भी पाएंगे। फिर आया नायलॉन, जो बहुत ही मजबूत और लचीला होता है, जिसकी वजह से यह मछली पकड़ने की जाल, पहाड़ पर चढ़ने की रस्सियां और पैराशूट बनाने के लिए एकदम सही है। और अपने लचीले गुणों के कारण इसका उपयोग सीट बेल्ट, इलास्टिक बैंड और यहाँ तक कि टूथब्रश के ब्रिसल्स में भी किया जाता है। इसके बाद हमने पॉलिएस्टर को देखा, जो सबसे आम संश्लेषित तंतु है। अगर आपने कभी भी ऐसा कोई कपड़ा पहना है जिसमें कभी सिकुड़न नहीं पड़ती तो वह पॉलिएस्टर से बना होगा। कई एस्टर इकाइयां एक साथ जुड़कर पॉलिएस्टर बनाती हैं। ये एक ऐसा कपड़ा है जिसे धोने के बाद इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसे ऐसे ही पहन सकते हैं। इसके अलावा ये एकदम हल्का होता है और जल्दी सूख जाता है, जिसकी वजह से यह खेलों के कपड़ों और रेनकोट बनाने के लिए एकदम सही है। इसके दो विशेष प्रकार होते हैं, पहला टेरिलीन और दूसरा पीईटी। टेरिलीन का उपयोग कंबल, कालीन और स्वेटर बनाने के लिए किया जाता है और पीईटी का उपयोग प्लास्टिक की बोतलों और ऑडियो टेप्स बनाने में किया जाता है। फिर अंत में हमने एक्रिलिक के बारे में बात की, जिसे कृत्रिम ऊन के रूप में भी जाना जाता है, जो असली ऊन जैसा ही दिखता है और छूने में भी असली ऊन जैसा होता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत कम होती है। ये हल्का होता है और असली ऊन की तरह सिकुड़ता नहीं है, तो आपको बिना किसी परेशानी के पूरी गर्माहट मिलती है। इसीलिए इसका उपयोग स्वेटर, शॉल और कंबल बनाने में किया जाता है ना बहुत अद्भुत? संश्लेषित तंतु, सिंथेटिक फाइबर्स हर जगह मौजूद हैं, जो हमारे जीवन को आसान, गर्म और अधिक आरामदायक बना रहे हैं। अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए, अपने कपड़ों, कंबलों, यहाँ तक कि अपने रेनकोट के लेबल की जांच कीजिए। क्या आप आज सीखे गए किसी भी संश्लेषित तंतु को पहचान सकते हैं? जब आपको कोई ऐसा तंतु मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा।